हेलो एवरीबॉडी, क्लास 7 की वर्कशीट आ गई है बेटा। और जो चैप्टर हमने लास्ट टाइम शुरू किया था 3 क्वेश्चंस, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। इंग्लिश की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 4, क्लास 7। यहाँ पर आप लिखेंगे स्टूडेंट्स नेम यानी अपना नाम, और यहाँ पर आप अपने टीचर का नाम। चलिए शुरू करते हैं। 3 क्वेश्चंस। चैप्टर का नाम क्या बच्चे? चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चंस और रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। किसने लिखा है ये चैप्टर? ये चैप्टर लिखा है लियो टॉल्स्टॉय ने। किसने लिखा है बेटा? लियो टॉल्स्टॉय ने। ठीक है, नेक्स्ट। कैरेक्टर्स आपको लिखने हैं। इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर 2 ही हैं, एक है किंग और एक है हर्मिट। हर्मिट वो होते हैं जो उनका सिद्ध पुरुष, और साथ में कुछ कॉर्टियर्स हैं जो दरबार में बैठते हैं, और कुछ वाइज मैन हैं जो उनके सवालों के जवाब देते हैं। ठीक है बेटा, ये हैं आपकी स्टोरी के कैरेक्टर्स। तो स्टोरी देखिए कैसे शुरू होती है। कंप्लीट द समरी ऑफ द स्टोरी यूजिंग द हिंट्स इन द क्लाउड। चलिए शुरू करते हैं। वंस, यहाँ से शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज अ किंग, एक बार एक राजा था। वंस मतलब एक बार, देयर वॉज था वहाँ था, अ किंग एक राजा, हु बिलीव्ड जो यकीन करता था, दैट कि ही वुड नॉट फेल कि वह फेल नहीं होगा, इफ़ यदि वह न्यू जानता हो, वॉट वॉज कि उसको सब पता हो, क्या हो, वॉट वॉज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। ठीक है, वॉट वॉज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। तो पहले में आएगा राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। तो पहले में आएगा राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। हमने 1 यहाँ लिखा। ठीक है, व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, हु वर द डैश टू बी विद, हु वर द, दूसरे में आएगा हु वर द राइट पीपल, दूसरे में आएगा हु वर द राइट पीपल टू बी विद। फिर तीसरे में आएगा and what was the dash to do, what was the most important thing to do, what was the most important thing to do। तो most important thing ये वाला आ जाएगा तीसरे में। and he proclaimed, उन्होंने वादा किया, that कि he would give, वो देंगे, क्या देंगे, वो क्या देंगे बच्चे? great reward। क्या देंगे? चौथे में आएगा great reward, यहाँ आएगा ग्रेट रिवॉर्ड। वो एक ग्रेट रिवॉर्ड देंगे टू द पर्सन, उस आदमी को, हु कैन आंसर हिज 3 क्वेश्चन, जो इन 3 सवालों के जवाब उनको देगा। चलिए यहाँ चलते हैं आगे। स्टोरी में क्या होता है? मैनी पीपल केम, बहुत सारे लोग आए, एंड ऑल द आंसर्स गिवन बाय देम वर डिफरेंट। पहले में आएगा डिफरेंट। क्या आएगा बच्चे? पहले में सब लोग आए और सब लोगों ने जवाब दिए जो अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट एट ऑल, क्या नहीं था किंग? सेटिस्फाइड। क्या नहीं था बच्चे? सेटिस्फाइड। किंग क्या नहीं था? सेटिस्फाइड नहीं था कि उसके जवाबों से वह प्रसन्न नहीं था। ही वेंट टू अ वाइज हर्मिट सीकिंग आंसर्स, वो एक सिद्ध पुरुष के पास, ज्ञानी के पास जाते हैं आंसर्स के लिए। द हर्मिट वॉज, क्या कर रहा था हर्मिट? डिगिंग द ग्राउंड। तीसरा है डिगिंग द ग्राउंड व्हेन द किंग रीच्ड देयर, वो धरती खोद रहे थे जब वहाँ पहुँचता है। द हर्मिट, उसके बाद यहाँ पर होगा नहीं, ये वाला है। द हर्मिट ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। हर्मिट ने क्या किया? नमस्ते किया, जो कुछ भी किया, ग्रीट किया किंग को, और उनको डिगिंग करते रहे। द किंग रिपीटेड हिज क्वेश्चंस बट द हर्मिट डिड नॉट आंसर। किंग ने अपने क्वेश्चंस रिपीट किए लेकिन हर्मिट ने जवाब नहीं दिया। द किंग हेल्प द हर्मिट इन, क्या कर रहे थे हर्मिट? क्या कर रहे थे? डिगिंग। तो किंग क्या करता है? उनकी हेल्प करता है इन डिगिंग। तो पहले में क्या आएगा? डिगिंग। क्या आएगा बच्चे? ये आ जाएगा डिगिंग। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन। देन दे सॉ अ स्ट्रेंजर हु वॉज बैडली वुंडेड, फिर उनको एक घायल इंसान दिखाई दिया जो बुरी तरह घायल था। एक स्ट्रेंजर होता है जिसको आप नहीं जानते, अजनबी। हु वॉज बैडली वुंडेड, जो काफ़ी घायल था। रनिंग टूवर्ड्स देम, उनकी तरफ दौड़ा जा रहा था। द किंग नर्स्ड हिम, किंग ने उसकी नर्स किया यानी उसकी हेल्प की। एंड हिज वुंड्स, और उसके वुंड्स को क्या किया? बैंडेज किया बेटा। दूसरे में आएगा बैंडेज। दूसरे में क्या आ जाएगा? बैंडेज्ड। ठीक है बच्चे। लेटर द मैन टोल्ड, बाद में उस आदमी ने बताया, दैट ही वॉज किंग्स एनिमी, की वो राजा का दुश्मन है, एंड वॉन्टेड टू किल हिम, और वो राजा को मारना चाहता था। एज द किंग सेव्ड हिज लाइफ, क्योंकि किंग ने उसकी लाइफ बचाई है, ही वॉन्टेड टू बिकम हिज सर्वेंट। तीसरे में आएगा यहाँ पर सर्वेंट। ये यहाँ पर क्या आएगा? सर्वेंट। तो कहता है लेकिन आपने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं आपका नौकर
बनना चाहता हूँ। अब आते हैं लास्ट पैराग्राफ है, ये पूरी स्टोरी आप लिखेंगे, ये मैं फिल इन द ब्लैंक्स में कर रही हूँ, इसके बाद पूरी स्टोरी को एक जगह लिखिएगा, ये पूरी समरी हो जाएगी आपका 3 क्वेश्चंस की। द किंग रिपीटेड द क्वेश्चंस टू द, किंग ने रिपीट किए अपने क्वेश्चंस, किसको? हरमिट को। हरमिट को पहले में आएगा हरमिट, हरमिट को उसने क्वेश्चंस रिपीट किए। टू दिस द हरमिट सेड दैट द किंग हैड ऑलरेडी फाउंड हिज आंसर्स थ्रू हिज डीड्स। दूसरे में आएगा डीड्स, होता है डीड्स होता है मतलब कर्म। तो वो कहते हैं कि आपने, किंग ने अपने आप ढूंढ लिए हैं आंसर अपने कर्मों से। ही सेड दैट देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ। दुनिया में सिर्फ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो है अभी। एक समय इम्पॉर्टेंट है जिसको कहते हैं अभी। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है, अभी जो आप कर रहे हो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ द वन, सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी वो है हु इज़ करंटली विद, हु ही इज़ करंटली विद, जिसके साथ वो अभी है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इज़, और इस दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, इज़ टू डैश दिस पर्सन, क्या करना है उस आदमी की? डूइंग गुड टू दैट पर्सन। तीसरे में आएगा डूइंग गुड, और सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि जिस इंसान के साथ आप हैं उसका डू गुड कीजिए, उसके साथ कुछ अच्छा कीजिए। ठीक है बच्चे, ये थी आज की समरी, बहुत ही प्यारी समरी है। अब फिल इन द ब्लैंक्स को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या कहा गया है। चलिए मिलते हैं अगली वर्कशीट है, तब तक बाय बाय।